हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉकिंग किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस, ही इज अ रियल हीरो दैट वे। सैफ अली खान पर हुए हमले की गुत्थी और भी ज्यादा उलझती जा रही है और लगातार सवालों का पहाड़ भी खड़ा होता जा रहा है। अब करीना कपूर का नाम भी इसमें जुड़ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि सैफ अली खान जिनको चाकू लगा हुआ था और लगातार उनकी बॉडी से खून बह रहा था, ऐसी हालत में वो अकेले ही अपने छोटे बेटे जिसकी उम्र 5 से 6 साल है उसको लेकर हॉस्पिटल ऑटो से जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है, सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि करीना कपूर अगर घर में मौजूद थी तो वो सैफ अली खान के साथ में क्यों नहीं गई। अगर करीना कपूर वहां पर मौजूद नहीं थी तो घर के अंदर जो नौकर थे, जो हाउस हेल्प थे या कोई और भी ऐसा रिलेटिव वहां पर था तो वो सैफ अली खान के साथ में क्यों नहीं गया। सैफ अली खान क्यों सिर्फ अपने छोटे बेटे 5 से 6 साल उम्र के तैमूर को ही लेकर क्यों गए। एक ऐसी हालत जिसमें सैफ अली खान बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो जाते हैं। वो शख्स आखिर कौन था जो घर के अंदर घुसता है और बच्चों के कमरों में जाता है। वहां पर जो नैनी है वो सोई होती है, उसको कोई धमक लगती है जिसके बाद वो उठती है, उसकी आंखें खुलती है, उसको परछाई दिखाई देती है जिसमें उसको पता लगता है कि एक शख्स बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। उसी वक्त नैनी चिल्लाती है और चिल्लाने के बाद वो शख्स उससे कहता है कि कोई आवाज मत करना। उसके बाद वो फिर से चिल्लाती है और उस शख्स से उसकी झड़प भी हो जाती है, जिसके बाद ये आवाज सैफ अली खान के कमरे तक पहुंचती है और सैफ अली खान वहां पर आ जाता है। सैफ अली खान आने के बाद में उस शख्स के सामने आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। सैफ अली खान लगातार उससे झड़प करता है और यही बार बार यही पूछा जाता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो और क्यों यहां पर आए हो। उसके बाद यह सामने आता है कि वो जो शख्स था जो उस घर के अंदर घुसा था वो सैफ अली खान पर अटैक कर देता है। सैफ अली खान बचने की कोशिश करते हैं और उसके बीच में नैने भी कूद पड़ती है। इसके बाद सैफ अली खान के ऊपर तो प्रहार किए गए, उसके ऊपर चोट लगी, साथ के साथ नैनी को भी चोट लगी। इस तरह की थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन सैफ अली खान घायल होने के बावजूद भी उस शख्स को धक्का मार देते हैं और उस कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर सैफ अली खान जब उस शख्स को उस कमरे के अंदर बंद कर देते हैं तो सीसीटीवी के अंदर जो शख्स दिख रहा है जिसको हमलावर माना जा रहा है वो उस कमरे से बाहर कैसे आता है। आखिर कौन उस कमरे का लॉक खोलता है, कौन उसकी कुंडी खोलता है, सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है जो सामने आ रहा है, जो बयानों के जरिए सामने आ रहा है, उसमें यह कहा गया कि करीना कपूर उस घर के अंदर मौजूद थी जब ये हमलावर आया था। आखिर करीना कपूर की क्या लोकेशन थी, क्या कर रही थी, क्या रिएक्शन था करीना कपूर का, आखिर कोई बताएगा, लेकिन कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है। और एक थ्योरी ये भी आ रही है कि करीना कपूर उस वक्त वहां घर पर मौजूद नहीं थी जब सैफ अली खान पर हमला हुआ था और वो हमलावर वहां पर मौजूद था। और अब सवाल ये बहुत बड़ा हो जाता है कि अगर करीना कपूर वहां पर मौजूद थी और उस वक्त हमलावर ने बहुत बुरे तरीके से सैफ अली खान पर हमला किया, जिसके बाद 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा सैफ अली खान के पीठ में चला गया, तो उसके बाद जो खून बह रहा था, जो एक सफेद कुर्ता सैफ अली खान ने पाया हुआ था वो खून से लथपथ था। इतनी गंभीर हालत होने के बाद भी सैफ अली खान को करीना कपूर खुद हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गई। आखिर वहां पर मौजूद होने के बाद भी करीना कपूर ने यह कदम क्यों नहीं उठाया। आखिर सैफ अली खान अकेले ही अपने छोटे 5 से 6 साल के तैमूर के साथ में हॉस्पिटल क्यों गए। और एक थ्योरी यह भी आ रही है कि सैफ अली खान का जो बड़ा बेटा है इब्राहिम,
वो साथ में गया था, लेकिन एक तरफ ये बात आ रही है कि इब्राहिम वहां पर मौजूद नहीं था। और ये बात खुद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोली है कि जब सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल में आए थे तो वो अकेले थे। वो जिस तरीके से खून के अंदर लथपथ थे और जिस तरीके से चल कर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई शेर आ रहा है, और असल में वही रियल हीरो है। यानी कि डॉक्टर भी बहुत फिल्मों की तरह बातें कर रहे थे। यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि कोई एक डॉक्टर इस तरीके से कैसे बात कर सकता है। आपको भी लग रहा होगा कि अगर कोई डॉक्टर के पास कोई एक्टर आता है और खून से मान लो कि लथपथ हो जाता है, उसको चोट लगी होती है, तो कोई डॉक्टर बहुत ही इजी तरीके से कहेगा कि ऐसे लग रहा है कि कोई शेर आ रहा है, खून से लथपथ है और ये रियल हीरो है। अपने आप में कई सारी चीजें खड़ी हो जाती है। क्या ये सच में एक थ्योरी बनाई गई है? सच में चोरी के इरादे से वो शख्स वहां पर आया था, या घर में कुछ और कहानी चल रही है? आखिर सच में जो थ्योरियां एक तरफ बताई जा रही हैं, क्या वो सच है? जो करीना कपूर ने स्टेटमेंट दिया है, क्या वो सच है? क्या जो और लोग बोल रहे हैं, क्या वो सच है? आखिर ये इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट क्यों जा रही है? पुलिस के पास कुछ और स्टेटमेंट होती है, मीडिया के सामने जो आती है वो कुछ और स्टेटमेंट होती है, अपने इंस्टा के अकाउंट से जो कुछ डाला जाता है, जो लोगों को बताया जाता है, वो कुछ और होता है। आखिर सच आखिर में है क्या? आखिर ये क्या चल रहा है? आखिर ऐसी कौन सी बड़ी गुत्थी है ये जो सुलझने में आ ही नहीं रही है? आखिर क्या ये सच में एक साजिश है, एक प्लानिंग है? क्या ये घर के अंदर कोई ऐसा प्लान बनाया गया जिसमें घर के लोग शामिल हैं, या फिर हाउस हेल्प शामिल हैं, या फिर सही में कोई सैफ अली खान को मारने आया था? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई चोरी करने आया था तो वो इस तरीके का गंभीर हमला क्यों करेगा? क्योंकि चोर के पास शायद इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी का कत्ल कर दे, किसी को मार दे चोरी के लिए। हो सकता है कि वो चोरी करे, अगर वो चोरी नहीं भी करता तो वो वहां से भागता है। लेकिन अगर कैमरे के अंदर जिस शख्स को आप देख सकते हैं, उस शख्स को बिल्कुल बहुत ही कूल तरीके से चुपते चुकाते हुए जाते देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स जो किसी को चाकू मार दे, जो किसी पर हमला कर दे और पूरे घर में शोर मच जाए, सभी लोग आ जाए, इकट्ठा हो जाएं, और वो चोर जिसको कमरे में बंद कर दिया जाता है, वो बहुत आसानी से कूल तरीके से चुपते हुए छिपाते हुए वो निकलता है। ऐसा हो सकता है? आप ही सोचिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में, हड़बड़ाहट में वो घर से भागेगा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। आखिर क्या हुआ है, क्या नहीं है? कौन था वो शख्स? कैसे आया घर के अंदर? इतनी सिक्योरिटी के होने के बाद में जो मेन गेट है उसका भी, उसके अंदर एक डिजिटल लॉक है जिसको आसानी से खोला नहीं जा सकता, और उस घर के अंदर एंट्री आसानी से नहीं हो सकती। उसके बावजूद वो घर में घुसता है। क्या उसको किसी ने घुसाया? क्या वहां पर वो चोर किसी की मर्जी से आया, नैनी की मर्जी से आया था? क्या उसने बोला था कि इसको आने दो? क्या वो सही में चोर था, हमलावर था, क्या था? अगर वो घर के अंदर घुसा तो जो गेट पर सिक्योरिटी गार्ड था, क्या उससे परमिशन ली गई? क्या वहां पर एंट्री कराई गई? और सबसे बड़ी बात यह भी आ रही है कि सीसीटीवी के अंदर 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद कुछ भी नहीं आता है। कहां से चोर आया, कहां गया, कुछ नहीं पता। कब वो हमलावर आया था, कैसे आया था और किस मकसद से आया था, कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। यानी कि एक सभी लोग जो है एक ऐसे सस्पेक्ट बन चुके हैं, चाहे कोई भी हो घर का, परिवार का, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो बाहर का बंदा हो, चाहे वो घर में काम करने वाले हो, तमाम लोग जो हैं अब शक के घेरे में आ चुके हैं। क्या अब सच जो है सामने निकल पाएगा? जो पुलिस, जिसको मुंबई की सबसे टॉप पुलिस कहा जाता है, क्या वो इन सभी गुत्थियों को सुलझा पाएगी? क्या ये वही पुलिस है जो सुशांत सिंह राजपूत केस के टाइम पर अपना जो एक तरीके से रूप दिखा रही थी? क्या इस केस में वो अलग तरीके से सामने आएगी, पेशकश करेगी कि हाँ हमने केस को सॉल्व किया, या फिर ये गुत्थी ऐसे की ऐसी अनसुलझी रह जाएगी? फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लग रहा है? क्या ये घर वालों की कोई साजिश थी? क्या सही में कोई बाहर से हमलावर आया था? क्या सैफ अली खान का मर्डर करने की, उसकी हत्या करने की ये साजिश की गई थी, या सही में कोई फिरौती का मामला था? क्या वो 1 करोड़ रुपए जो अब थ्योरी आ रही है, क्या सही में वो 1 करोड़ रुपए लेने के लिए आया था? क्या 1 करोड़ रुपए वो घर में घुस के ऐसे बोलेगा कि 1 करोड़ रुपए दो? क्या वो नैनी से 1 करोड़ रुपए मांग रहा था या सैफ अली खान से मांग रहा था? इसमें भी 2 चीजें आ रही हैं। एक तरफ आ रहा है कि नैनी से 1 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे, दूसरा ये कहा जा रहा है कि सैफ अली खान से 1 करोड़ रुपए मांगा जा रहा था।
तो ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि करीना कपूर का इसमें हाथ है? क्या आपको लगता है कि नैनी का इसमें हाथ है? क्या आपको लगता है कि हाउस हेल्प जो और भी लोग हैं इसमें किसी का हाथ है? या फिर आपको लगता है कि वो अचानक से कोई शख्स जो है गलत इरादे से आया, या उसकी कोई पुरानी रंजिश थी, या उसको सैफ अली खान से कोई ऐसा राब्ता था या कुछ ऐसी बात हुई थी जिसका बदला अब लेना था? अगर वो बदला लेता तो इस तरीके से लेता जहां उसके फंसने के कई सारे चांसेस थे, या घर वालों के या सैफ अली खान का कोई ऐसा साजिश थी, या कुछ भी हो सकता है। क्या है क्या नहीं है, इस चीज को सुलझाने में अब पुलिस कितना टाइम लेती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी शक के घेरे में सभी आएंगे। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ में। एक और कोई अपडेट इस केस से जुड़ी आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।